तरह निर्मल है राजा भैया, गंगा की तरह चरित्र के मामले में। उनके पास सबूत है। अरे सबूत हमारे पास भी है। उनकी माताजी जब राजा भैया जेल में थे, बहन मायावती जी की सरकार थी। बहन मायावती की तपती धूप में गाड़ी वहां खड़ी थी दूर, और बहन मायावती ने कहा, उनकी मां गई उनसे मिलने के लिए, कहा चप्पल उतार कर आइए, नंगे पैर आइए मेरे पास। वो छत्रानी, वो राजपूतानी राजा भैया की मां नंगे पैर बहन मायावती से मिलने गई थी। याद करिए वो दिन। तब आरोप नहीं लगाया आपने पड़ाव पे, उम्र के अब इस पड़ाव पे कई महिलाओं से संबंध बने, और जब महिलाओं से संबंध बनाने की उम्र थी तब नहीं बनाए राजा भैया ने, तब उन पे बैन लगा था, तब ताला पड़ा था। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल साजिशन, बिल्कुल षड्यंत्र, जिसे कहते हैं ना 200% झूठ। ये सारे आरोप झूठ हैं और अब लगा रही हैं जब अलगाव हो गया। पहले अलगाव इसलिए तो हुआ, इसलिए नहीं, इतने वर्षों में एक दिन का नहीं है संबंध, वर्षों वर्ष कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए, थोड़े दिन में बच्चों की शादी होना चाहिए। उस व्यक्ति पर ऐसे जो गंगा की तरह निर्मल है राजा भैया, गंगा की तरह चरित्र के मामले में। उनके पास सबूत है। अरे सबूत हमारे पास भी है। चरित्र राजा भैया का बिल्कुल बिल्कुल निर्मल है। हाँ, आप ये कह सकते हैं समय नहीं मिलता, पब्लिक में रहते हैं, जनता के हित में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, ये सब कुछ कह सकते। पत्नी के लिए समय नहीं है, अफेयर्स के लिए है। सवाल ही नहीं, आरोप लगा है, सवाल ही नहीं होता है। पूरे आरोप झूठे हैं, षड्यंत्र है, साजिश है। अब कह रहे हैं ऐसी बात। बच्चों की परवरिश को भी वैसे नहीं देता। ये राजकुमार जैसे बच्चों से पूछा आपने, कभी जाके पूछना। माँ संभाल लिया ना उनको। माँ का ये कहना है कि मैं ही खर्च कर रही हूँ बच्चों को। माँ तो संभाल रही, माँ भी राजकुमारी है, क्या समझ रहे हो आप? तो बाप भी तो राजा है। राजा है, राजकुमारी है, संभाल रही, राजकुमारी रही है वो। इतने संपन्न परिवार से, बस्ती के महान परिवार से आती है। कैसे शोषण हो रहा है? शोषण नहीं हो रहा, बिल्कुल शोषण नहीं हो रहा। अब जब अलग हो गया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ पुरुष आयोग बनवाओ। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? महिला के पुरुषों पर सवाल उठे तो आप पुरुष आयोग की राह गाएंगे। महिला के लिए बहुत महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए स्पेशल। क्यों नहीं समझौता करते? वो विधायक है, लंबे समय से विधायक, एक पार्टी के मुखिया है, तमाम तरह की बात करते हैं, अपनी पत्नी से क्यों नहीं? किसी की दया पर है विधायक, किसी के रहमो कर पर है, अपनी जनसेवा पर है, अपनी जनता के प्रेम पर है, अपने जनता के लिए समर्पण पर है, अपने जनता के लिए आदर है। राजा भैया ने कभी गरीब और शरीफ को नहीं सताया, याद रखना ये बात। नहीं, अपनी पत्नी को तो सता रहे हैं ना, जो पत्नी का कहना है। मतलब नहीं, इम्पॉसिबल, जो चीज असंभव है उसको आप कह रहे हैं, क्या बात है? मारने की कोशिश की, पत्नी का कह रहा है कि मुझे, मैं जान बचा कर आया हूँ। राजा भैया ने मारने की कोशिश की और बच गया। वो भाई वाह भैया में नहीं बात। वो महल में जा नहीं सकती। हाँ, महल में नहीं जा सकती, वो अपनी बात सोचे, वो एक अलग बात है। मैं उसके निजी जिंदगी पे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। जब आप एक पैर खोलते हैं तो आपकी इज्जत नहीं, दोनों इज्जत आपकी है। आपको अपने परिवार की, अपने उस राजवंशीय परिवार की, जहां की आप राजकुमारी रही हैं, उस परिवार की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। जहां की आप बहू रही हैं, रानी रही हैं, महारानी रही हैं, आपको उस गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको आने वाले बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे आरोप लगाएंगी, बच्चों का विवाह होगा थोड़े दिन बाद, संस्कार होंगे, विवाह होंगे, दो घरों के रिश्ते बनेंगे, कम से कम। वो कब तक? वो कहने कि कई महिलाओं के साथ इतना लड़ाई करो, दोनों आंख से मत लड़ो, एक आंख मिलने के लिए रखो। जब भी लड़ाई हो, एक आंख कम से कम मिलने के लिए रखो, कि अगर कहीं मिलना पड़े तो भी मिल सको आराम से। इतने आरोप लगाने चाहिए। कहना है कि कैसे लड़े? आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप तमाम तरह के घूम फिर के कह रहे। कई महिलाओं के साथ संबंधों की बात कर रही है वो, आप कह रहे हैं मेल मिलाप, महिला ही मेल मिलाप करती रहे। मतलब आज ही पता चला है, इतने वर्षों से नहीं पता चला। वो समझौता कर रही है, कोशिश इस पड़ाव पे, उम्र के अब इस पड़ाव पे कई महिलाओं से संबंध बने, और जब महिलाओं से संबंध बनाने की उम्र थी तब नहीं बनाया राजा भैया ने, तब उन पे बैन लगा था, तब ताला पड़ा। पता नहीं होगा ना उस समय। पता किसको? पत्नी को नहीं पता होता, भाई से तो छुपाया होता है, तरीके हयात को नहीं पता होता, बेगम को नहीं पता होता, रानी को नहीं पता होता पति के बारे में। क्या बात आप करते हो? महिला ऐसी है जो पति के रोम रोम को जानती होती, रोम रोम को जानती होती है, और वो तो
इतने बड़े परिवार से आती भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, पत्नी क्या दुनिया को पता नहीं चलने देते। डॉक्टर साहब आप तो वकील हैं, आपके पास तो हर तरह के लोग आते हैं। राजा भैया का जीवन सार्वजनिक है। सुबह उठते भीड़, निकलते भीड़, शाम को घुसते हुए भीड़, जहां बैठे भीड़, उनके पिताजी के पास भीड़, हर समय भीड़, हर समय फोन, हर समय जनता में, विधानसभा में है, लखनऊ आवास पे है, अपने घर वाले महल पे है, सब जगह पब्लिक लाइफ है जुड़ी हुई। पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई वहां पत्ता भी गिरता है तो पता चलता है। और आरोप ठीक है, आप डाइवोर्स लें, आपका निजी अधिकार है, वो लें डाइवोर्स, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गरिमा का अपने भी ध्यान रखो और दूसरे पक्ष की गरिमा। आप कोई वैसे परिवार से नहीं है, आप सड़क चलते परिवार से नहीं है। आपके परिवार की धमक इस देश की राजनीति में है, आपके पति की धमक उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। आपके पति ने उस समय तमाम विपरीत परिस्थितियों में बहन मायावती के समय शासनकाल को झेला है। राजा भैया ने उन झूठे आरोपों को झेला है, सीबीआई ट्रायल को झेला है। राजा भैया ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को जेल में रहकर जो है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन ऐसी बात आप कह रहे हैं। जब राजा भैया जेल में थे तब आप आरोप लगाती, बताती, तब तो जेल में थे, तब तो नहीं डर था उनका, तब तो उनका भय नहीं था, तब तो उनकी असलाह नहीं लेके बैठे थे। जेल में रहे हैं, हम लोगों ने इसी जंतर मंतर पर उनके लिए संघर्ष किया है। आज की बात नहीं है। उनकी माताजी जब राजा भैया जेल में थे, बहन मायावती जी की सरकार थी, बहन मायावती की तपती धूप में गाड़ी वहां खड़ी थी दूर, और बहन मायावती ने कहा, उनकी मां गई उनसे मिलने के लिए, कहा चप्पल उतार कर आइए, नंगे पैर आइए मेरे पास। वो छत्रानी, वो राजपूतानी, राजा भैया की मां नंगे पैर बहन मायावती से मिलने गई थी। याद करिए वो दिन। तब आरोप नहीं लगाया आपने, बच्चों के जन्म हुए तब आरोप नहीं लगाए, बच्चे बड़े हुए तब आरोप नहीं लगाए। जब आपसे मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलते तब आपने आरोप नहीं लगाए। आरोप तो जब लगाए जाएंगे, अब इसका ये कौन सा मतलब टाइमिंग के हिसाब से आरोप है। बात क्या कह रहे कि सबूत है मेरे पास? कोई सबूत नहीं, सब सबूत बना लिए जाते। बताओ किसके सबूत बनवा दे? आपको फोटो बनवा दें किसके साथ? बताओ, हीरोइन का नाम बताओ, अभी बनवा के देता हूं आपका। फोटो बनवा के देता हूं आपका। जौन सी हीरोइन कहो, विद इन लैब में फोन करना होगा। कहो कैसे कैसे फोटो बना के भेज दूं, वीडियो बनवा के भेज दूं, ऑडियो बनवा के भेज दूं। बताओ क्या क्या नहीं हो सकता। आज की हम किस दुनिया में जी रहे। हमारी आवाज लोग कर लेते हैं, वैसे क्या क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, राजा भैया के वकील। बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि राजा भैया के चरित्र को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, वो ठीक है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।